हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल थेस्टल ऑक्यूलस पर। आज हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अपना पहला सवाल है कि क्या मेजर डिफरेंस होने वाला है इस पॉलिसी में। तो जैसे पहले अपन थे कि अपना पढ़ाई शुरू होता था जब अपन 6 साल के होते थे और ख़त्म होते होते 18 साल। उसमें भी दो सबसे प्रेस्टीज एग्ज़ाम्स जिसको अपन बोलते हैं, एसएससी और एचएससी, जहाँ पे आपने को रिजल्ट के हिसाब से नापा जाता था कि हाँ भाई अब ये लड़का डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि कॉमर्स में जाएगा, सीए बनेगा, मैनेजमेंट करेगा। तो अब कैसा है कि ये पॉलिसी उसे पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई कर देगी। अब यहाँ पर आपका बच्चा 6 साल से पढ़ाई करना शुरू नहीं करेगा, यहाँ पर उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी एकदम 3 साल से। जैसे ही वो 3 साल का, जब आप उसे नर्सरी या फिर अपन उसे खेलते हैं कि प्ले ग्रुप, वहाँ से उसको एक नॉलेज देना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ स्टडी के ऊपर ये नहीं फोकस किया गया है कि आपका बच्चे को नॉलेज कैसे मिलेगा। तो पहला जो सिस्टम था कि आप 10+2 करते थे, अब उसे कर दिया गया है 5+3+3+4। तो पहले जब आप 10th करते थे उसके बाद आपका कॉलेज शुरू होता था 11th 12th एंड आफ्टरवर्ड्स आपकी डिग्री। फिर उसके बाद आपको मास्टर्स करना है, पीएचडी करना है और फिर आगे। इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप शुरू करेंगे 3 साल की उम्र से। तो जो पहले 5 साल का फेज़ है, यहाँ पे आंगनवाड़ी या बाल वाटिका की क्लासेस चलेंगी। इसमें उन्हें पूरी तरीके से खेल कूद की तरह कैसे उन्हें ज़्यादा नॉलेज मिले, कैसे उनका ब्रेन फ्रेश हो, कैसे उनको नए आइडियाज़ पे काम करने मिले, ये बच्चों को समझाया जाएगा कि उनके अंदर का जो स्किल है उसे बाहर लाएंगे। जो दूसरा स्टेज है जो 3 साल के लिए है, जो 2 to 5 years है, यहाँ पे वो लोग इंटरैक्टिव क्लासरूम्स में लर्न करेंगे, जहाँ पे उनको डिजिटली वाया टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, वर्चुअल मीन्स, इससे उनको बताया जाए कि कैसे नई तरीके से वो दुनिया को देख सकते हैं। किताब को छोड़कर, किताब की दुनिया से दूर जाके वो कुछ और पढ़ सकते हैं, किसी और तरीके से अपने आप को ढूंढ सकते हैं। फिर इसके बाद जो स्टेज आएगा उसे कहा गया है मिडल स्टेज। वहाँ पे आपका बच्चा जब 6th में आएगा तो सबसे बड़ा चेंज, जो पहले आपको 12th के बाद सिखाया जाता था या फिर 11th में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन होता था अबाउट कोडिंग, अबाउट लैंग्वेजेस, 6th से उसको ये सब सिखाया जाएगा। इससे बहुत बड़ा चेंज ये है कि बच्चे का जो इंटरैक्टिव थिंकिंग है, किस तरीके से वो इंटरैक्ट करता है चीज़ों से, ये बढ़ेंगी। और लास्ट में है आपका 9th to 12th। ये स्टेज जो है वो इतनी डाइवर्सिफाई कर दी गई है कि मुझे खुद जलस फील हो रहा है कि ये मेरे टाइम पे क्यों नहीं था। क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं जो कि आप 11th 12th में चूज़ करते थे पहले, आप 9th से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको क्या सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं। करिकुलर सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं तो करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर अच्छे लगते हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलर। अरे पहली बार ऐसा है कि एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब समझो कि आपको डांस पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, तो वो एक आपका सब्जेक्ट बन गया। और रिपोर्ट कार्ड इस तरीके से डिवर्सिफाई कर दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि भैया जो लड़का रट्टा मार के पहुंच गया उसका हो गया। अब तुम्हें आता है तो तुम्हें आता है और तुम्हें समझता है तो तुम जानकार हो, तुम्हें सिर्फ पेपर में नहीं लिखना है। और सबसे बड़ी बात कि जो पेपर पैटर्न है उन्हें भी डाइवर्सिफाई कर दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव है और डिस्क्रिप्टिव है। लिखना तो है ठीक है, पर तुम्हें कितना समझा है उससे ये जाना जाएगा। और रिपोर्ट कार्ड आपका सिर्फ एग्जाम पे बेस्ड नहीं होगा, आपका ओवरऑल इमोशनल थिंकिंग, इंटरैक्टिविटी विद सोसाइटी, किस तरीके से आप मैनेज करने वाले हैं, ये सब। तो अभी बात करते हैं इसके एरिया ऑफ इम्पैक्ट के बारे में। तो एरिया ऑफ इम्पैक्ट आप जैसे समझ सकते हैं कि जो अपना जो ग्रुप है, जो लर्निंग ग्रुप है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा है। और साथ ही साथ जो अभी फ्रेश बैच
जो पहुंच सकती है 4 साल या 5 साल में, जिनका अपना डिग्री करने का इच्छा है या फिर रिसर्च करने की इच्छा है, तो उसमें उनको ऑप्शंस इस तरीके से प्यूरिफाई कर दिया गया है कि अगर आप एडमिशन लेते हैं आफ्टर योर 12th फॉर कॉलेज और योर डिग्री, तो फर्स्ट ईयर से अगर आप समझिए कि आपकी इच्छा नहीं हो रही है, आपको क्विट करना है, आपको 2 साल कुछ और एक्सप्लोर करना है या फिर 3 साल कुछ एक्सप्लोर करना है, सो आपको फर्स्ट ईयर का एक सर्टिफिकेशन मिलेगा कि हाँ भैया ये लड़के ने कॉलेज अटेंड किया था, इतना उसका ग्रेडिंग सिस्टम है। तो आपके हर एक क्रेडिट को मेंटेन किया जाएगा सेंट्रली। जैसे कि अभी भी होता है कि अगर आपका 4 साल का डिग्री कोर्स है तो हर ईयर आपको 27, 29 ऐसे यूनिट्स दिए जाते हैं, क्रेडिट यूनिट्स, कि जिसके ऊपर लास्ट में आपका एक क्रेडिट यूनिट बनता है CGPA के हिसाब से 10 है, 12 है, आउट ऑफ 12 है या फिर आउट ऑफ 10 है। तो वैसे ही अभी उसको सेंट्रली ईजी कर दिया जाएगा कि फर्स्ट ईयर में भैया इतना क्रेडिट इस बंदे के पास था, तो इतने साल अभी इसने नहीं पढ़ाई की है, तो अभी आएगा तो उसको वापस फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं लेना है, वो सेकेंड ईयर से ही कंटिन्यू करेगा। और जैसे ही बच्चे ने सेकेंड ईयर कर लिया है, ही इज़ एलिजिबल फॉर हिज डिप्लोमा एंड ही विल रिसीव हिज डिप्लोमा। और वैसे ही थर्ड ईयर में भैया आपको बैचलर्स डिग्री मिल गई है, थर्ड ईयर आपका बैचलर्स हो गया है, 3 साल की डिग्री है। आपको जॉब करने जाना है तो आप जॉब करिए, आपको अगर बिजनेस एक्सप्लोर करना है तो आपका बिजनेस एक्सप्लोर करिए, लेकिन थर्ड ईयर इज़ व्हेन यू विल गेट योर BE, नॉट इन 4 years। और फोर्थ ईयर आपके लिए है जो बहुत इंटरेस्टेड है बच्चे, जिनको रिसर्च अच्छा है लगता है, जिन्हें कुछ नया करने की चाहत है कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, ये सब आपको फोर्थ ईयर में पूरी तरीके से नॉलेज मिलेगा। और इसमें भी आप अपना करिकुलम खुद डिसाइड कर सकते हैं भैया आपको कैसे पढ़ना है, आपको कोई सब्जेक्ट लेना है, कोई सब्जेक्ट नहीं लेना है, आपको कौन सी फील्ड में से कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ना है, ये भी आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अगर आप मैथ्स कर रहे हो, समझो आपको सिर्फ मैथ्स करना है, लेकिन आपको ड्राइंग पसंद है, तो आप आर्ट्स भी लेके कर सकते हो, आपको एक सब्जेक्ट बन जाएगा वो। तो इसलिए जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अपनी है 2020, इसमें क्या किया गया है, इन्होंने डाइवर्सिटी बहुत लाई है और लोकल कंटेंट को भी बहुत बढ़ावा दिया गया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दिया गया है कि बच्चे का कंसेप्ट किसी सब्जेक्ट में कैसा है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज किस तरीके से ली जाएंगी और बच्चे में क्या यूनिक कैपेबिलिटीज़ है, इसके बारे में भी देखा जाएगा। उसकी थिंकिंग कैसी है, उसको क्रिएटिव कैसे बनाना है, उसका पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी वो लोग कैसे लाएंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो चेंज अभी हो रहा है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो रिपोर्ट कार्ड की मैंने बात कही, रिपोर्ट कार्ड में भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बिल्ड किया जाएगा, जो कि पूरी तरीके से मॉनिटर करेगा बच्चों के स्किल लेवल पर उनका डिफरेंस कैसा आ रहा है, कौन सा बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा एक्सेल कर रहा है, उसका कौन सा सब्जेक्ट किस हिसाब से अच्छा है, कौन सा ठीक नहीं है, उसको कौन से बदलाव लाने चाहिए। ये एक पूरी तरीके से एक AI डेवलप किया जाएगा जो कि ये पूरा देखा जाएगा। और यहाँ पर ECCE, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ये सबके लिए मिलनी चाहिए, इसके लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि ECCE है फ्री, सेफ और हाई क्वालिटी एजुकेशन सभी के लिए। अब इसमें कैसे एक्सेस कर सकता है आपका बच्चा, तो इसमें कैसा है कि उसे मल्टीपल पाथवेज है कि वो किस पाथ पे जाना चाहता है, ये फिक्स नहीं रहता है। जैसे अभी 11th में पहुंच जाते थे तो कि नहीं बेटा तुम साइंस ले लो, अभी कॉमर्स ले लो या तो आर्ट्स ले लो। अब ऐसा नहीं है, उसके पास बहुत सारे चॉइसेस है कि अब तू कुछ भी कर, ये अच्छा लगता है ये कर, वो अच्छा लगता है वो कर। कि जैसा होता था कि किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, जैसे इंजीनियरिंग में मैंने बहुत नोटिस किया कि बच्चों को जो इंजीनियर बन रहे थे पर उनका इंटरेस्ट था फोटोग्राफी में, जो कि वो अच्छा कर सकते थे अपने फोटोग्राफी करियर में, पर नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग ले ली, बस हो गया, ये पढ़ाई कर ली और बात खत्म। और सबसे बड़ी बात अब ये है कि हमें ड्रॉप आउट्स को फिर से कॉलेज में लाना है, क्योंकि एक बार वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो फिर उनका लाइफ ऑफ वे चेंज हो जाता है, तो हमें इसे वापस लाना है। और इसी के साथ साथ नए स्कूल्स भी लाए जाएंगे जिस तरीके से इन बच्चों को, सभी बच्चों को मदद मिले कि कैसे किया जाए। और अब सबसे बड़ा ध्यान देने वाले हैं वो लोग कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
तो जो अपना यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने 17 पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर होता है। अगर आप में से किसी ने 5S के बारे में पढ़ा होगा, सो 1S इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि सस्टेनेबिलिटी, कि जब आप सस्टेन कर पाते हैं किसी चीज़ को तो उससे आपका ऑर्गेनाइजेशन का रनिंग बहुत ही स्मूथ हो जाता है और बहुत ही इफिशिएंट हो जाता है। तो इसमें जो गोल नंबर 4 है वो है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस बारे में इतना डीपली उन्होंने सोचा है कि इस गोल को उनको नर्चर करना ही करना है। इट वॉज अ वेरी बिग स्टेप एंड आई रिकमेंड माई इंडियन गवर्नमेंट फॉर दिस। सो अभी अपन बात करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कि अभी ये जो पॉलिसी है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो इसका जो फेज़ 1 का डिस्कशन है, जहाँ पे सिर्फ एक 3 मंथ्स का प्री प्राइमरी के लिए बिफोर द फर्स्ट स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी इन 2021 to 2022। नेक्स्ट द फेज़ 2 विल बी लॉन्च इन 2024 to 25, और ये प्रेडिक्ट किया गया है कि 2040 तक पॉलिसी को पूरी तरीके से एप्लीकेबल कर दिया जाए। और जो ECC का क्राइटेरिया है, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल, वो 2030 तक हमें नर्चर करना है, यानी कि 10 इयर्स में हमें अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना है। और इस चीज़ के लिए हम अपनी GDP का 6% तक देने वाले हैं, और यहाँ पे टीचर्स को भी तैयार किया जाएगा फॉर दिस सिस्टम फ्रॉम 2022 to 2023। और यहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम्स के जो नए पैटर्न आने वाले हैं फॉर 10th स्टैंडर्ड, ये अभी नेक्स्ट 2 इयर्स तक तो नहीं है, पर इन 2022 और 2023 में 10th बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है वो बता दिया जाएगा। और जो 12th बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है उसमें चेंजेस लाने के लिए अभी भी 4 साल का वक्त है, जो कि 2024 या फिर 2025 तक के लिए है। और जो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे उन्होंने लिखा गया है कि कैसे उनको प्रपोज किया जाएगा बोर्ड्स एग्जाम को, तो मॉड्यूलर कंसेप्ट पे तो रहेगा ही, साथ ही साथ जो स्टेक्स है इन एग्जाम्स का, जो बहुत ही प्रेस्टीज मानी जाती थी बहुत पहले, उसको बहुत कम कर दिया जाएगा। और ये सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज और किस तरीके से इसका एप्लीकेशन है इसके ऊपर काम करेंगे। और लास्ट में अब अपन बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट कैसे रहने वाला है आगे की जनरेशन पर। तो जिस तरीके से जब आपके ऊपर सब चीज़ का बर्डन कम कर दिया जाए, आप सिर्फ कोर पढ़ाई कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, आपकी क्लासेस इंटरैक्टिव है, यू आर लर्निंग एक्सपेरिमेंटली, तो इससे द चाइल्ड ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल। और इस वजह से हमारा जो फ्यूचर है आने वाला है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे लोग का ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर छोड़कर उनका ओवरऑल ग्रोथ पर ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही साथ उनको प्रमोशन मिलने वाला है ताकि वो कोई भी लैंग्वेज में अपनी पढ़ाई पढ़ सके, क्योंकि अगर उन्हें हिंदी में समझता है वो हिंदी में पढ़े, उन्हें मराठी में समझता है तो मराठी में पढ़े। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो लैंग्वेज का कंसर्न है उनको 5th स्टैंडर्ड तक कोई भी नहीं है, जो कि वो बढ़ाने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड तक। तो अगर ये हो जाए तो कैसा है कि बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं रहेगा कि बेटा नहीं तो इंग्लिश में ही समझ सब, तेरे को जो लैंग्वेज ठीक लगती है वैसे ही पढ़ना है। और साथ ही साथ यहाँ पे पीयर्स की भी ट्यूटोरिंग की जाएगी कि भैया आप किस तरीके से अपने बच्चे के साथ साथ ग्रोथ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होने वाली है कि बैगलेस डेज अरेंज करने वाले हैं, बैगलेस डेज, जहाँ पे बच्चों को स्कूल में बैग लेकर नहीं जानी है। मैं इस बारे में एकदम फेवरेबल हूँ। तो प्लीज़ ये पॉलिसी सच्ची बहुत ही अच्छी है एंड आई लव इट। और साथ ही साथ इस पे बहुत बड़ा ये दिया गया है कि किस तरीके से स्कूल बुक्स को एकदम टू द कंसेप्ट मॉडिफाई किया जाए, जिस तरीके से आप स्कूल की बुक्स का वेट कम कर सके, साथ ही साथ जो बच्चे वो बैग उठाते हैं उसका भी वजन। और सच्ची अभी अगर आप आजकल के बच्चों को देखेंगे तो उनका बैग उनसे बड़ा लगता है। तो आई रियली अप्रिशिएट दिस पॉलिसी, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020।
तो धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू all for listening.